जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, नहीं पता है तो ध्यान से बातें को सुन लीजिए। कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। सीए इंटरमीडिएट में दो तरीके से एंट्री ले सकते हो। पहला तरीका है कि सीए फाउंडेशन पास करके। दूसरा तरीका है कि अगर आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम देना नहीं चाह रहे हो या किसी भी रीजन से बार बार फेल कर जा रहे हो, तो दूसरा तरीका है सीधा का सीधा डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाना बोलो या एडमिशन लेना बोलो, बात बराबर होता है। इसके अलावा पहले क्या होता था कि डायरेक्ट एंट्री से जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे, उसके जस्ट बाद आपको आईटीओसी कंप्लीट करना होता था और 9 मंथ का आर्टिकलशिप। अब ये सब चीज करने का जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट एंट्री से भी सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन करवाते हो, तो सबसे पहला मेन फोकस है बोथ ग्रुप क्लियर करना। चाहे सिंगल सिंगल करके आप एग्जाम देना या एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर कर लोगे, उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप, और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले आईटीओसी कंप्लीट करो। डाउट क्लियर हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा। इसके अलावा बच्चों, कुछ बच्चे का ये डाउट आता है कि डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में जा रहे हैं तो सिलेबस में कुछ भी चीज़ चेंज या पढ़ने में कुछ अलग या पेपर पैटर्न एग्जाम देने में कुछ भी चीज़ चेंज नहीं, सब कुछ सेम है। तो यानी कि रिलैक्स होकर के आपको, अगर डायरेक्ट एंट्री से ही इंटरमीडिएट में जा रहे हो तो रिलैक्स होकर के पढ़ना। कितने तरीके से डायरेक्ट एंट्री से एंट्री ले सकते हो सीए इंटरमीडिएट में? पहला तरीका है कि अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन क्लियर है, 55% .1 भी कम है इससे, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू डायरेक्ट एंट्री में चाहो तो जा सकते हो। वहां भी कॉमर्स बैकग्राउंड 55%, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड 60%। सारे सेमेस्टर या सारे ईयर को मिला करके, अगर ये तो हो गया ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रूट से। इसके अलावा अगर आप लोग सीएमए इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो भी आप डायरेक्ट एंट्री से जा सकते हो। इसके अलावा सीएस एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप क्लियर कर लेते हो तो भी आप डायरेक्ट एंट्री से सीधा का सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लो। उसके बाद सिंगल सिंगल करके या एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर करो। उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप, उससे पहले आपको आईटीओसी कंप्लीट करना होगा आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले। सिंपल सा बात है। और हाँ बच्चों, डायरेक्ट एंट्री से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन या एडमिशन लोगे तो एक बार आपको 18,000 का पेमेंट करना होगा। वो पेमेंट करोगे तो कोर्स का वैलिडिटी 5 साल होगा। अगर वो एक्सपायर हो जाएगा तो फिर 400 रुपया देकर के 5 साल तक बढ़ा सकते हो। यानी कि इंटरमीडिएट कोर्स का वैलिडिटी 10 साल होगा। 10 साल में क्या आप सीए इंटरमीडिएट पास नहीं कर सकते? रजिस्ट्रेशन एक साथ बोथ ग्रुप का करना होगा, लेकिन आप एग्जाम फॉर्म फिल करोगे ना, जो भी आपका अटेम्प्ट होगा उस समय पूछा जाएगा सिंगल ग्रुप का देना या बोथ ग्रुप का देना। उस हिसाब से आपको एग्जाम फी देना पड़ेगा। एक ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे 1500, बोथ ग्रुप का एग्जाम फॉर्म फिल करोगे 2700। रही बात की कुछ बच्चे प्रोविजनल यानी कि फाइनल ईयर में होंगे, तो वो प्रोविजनल तौर पे सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन यानी कि एडमिशन ले सकते हैं। अगर सेमेस्टर वाइज कॉलेज है तो 1 से 4 सेमेस्टर तक का रिजल्ट यानी कि इंटरनेट वाला भी होगा तो चल जाएगा सीए से, यानी तो कॉलेज प्रिंसिपल से साइन, और 5th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं है तो उसके जगह पे बोनोफाइड सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा लो। 1 से 4 सेमेस्टर तक का रिजल्ट और 5th सेमेस्टर पे एडमिट कार्ड, या नहीं तो बोनोफाइड सर्टिफिकेट, सबका सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दोगे, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद सीडीएस का मेल आएगा, फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। ईयरली कॉलेज होगा तो क्या करना होगा? फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट इंटरनेट वाला होगा तो कॉलेज प्रिंसिपल या नहीं तो सीए से अटेस्ट करवाओगे, और थर्ड ईयर का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, बोनोफाइड सर्टिफिकेट सबको सिंगल पीडीएफ करके अपलोड कर दो, हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कर प्रोफेशनल। इसके अलावा बच्चों ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। जो भी आपका अटेम्प्ट होगा, यानी कि आप सितंबर 2025 के लिए एग्जाम देना चाह रहे हो या जनवरी 2026 में या मई 2026 में, ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। अगर आपको सितंबर 2025 में एग्जाम देना, चाहे आप प्रोविजनल तौर पे या अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है, तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपको कब तक करवाना होगा? 1 जनवरी 2025 तक। जनवरी 2026 में देना है तो 1 मई 2025 तक, और मई 2026 में देना है तो 1 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन होगा। तभी जाकर के आप लोगों का वो अटेम्प्ट पड़ेगा, तभी जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म फिल कर पाओगे। तो आपके मन में डाउट आ सकता है रजिस्ट्रेशन कैसे करना, डिटेल में एक वीडियो बनाएं, चाहे प्रोविजनल तौर पे या रेगुलर रजिस्ट्रेशन, चाहे फाउंडेशन जिनका पास नहीं हो पा रहा है। आप एक काम करोगे, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। वो जो वीडियो देख लोगे ना, चाहे आपका कौन सा भी अटेम्प्ट हो, रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी डाउट नहीं आएगा। एक चीज आपके मन में डाउट आएगा, वो चीज को अपने सर से निकाल दो कि प्रोविजनल तौर पे या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करोगे डायरेक्ट एंट्री से तो पहले आपको 9 मंथ का आर्टिकलशिप करना होगा, आईटीओसी करना होगा, फिर उसके बाद एग्जाम देना होगा। ये बहुत पहले होता था, न्यू कोर्स में ये सब चीज हटा दिया गया। मैंने एक बार बोल दिया, आर्टिकलशिप ये सब चीज को भूल जाओ।
आपको याद रखना, क्या याद रखना है, क्या मेरा सिंगल सिंगल करके एक साथ बोथ ग्रुप क्लियर हो सकता है रजिस्ट्रेशन के बाद? अगर जवाब है हाँ, तो पढ़ाई करो ना। आर्टिकलशिप और आईटीओसी के बारे में क्यों सोच रहे हो? मत सोचो। और रजिस्ट्रेशन कैसे करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे एग्जाम का, एग्जाम फॉर्म का अपडेट, सारा अपडेट इस चैनल पे आपको मिले। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, तो आपको एग्जाम डेट, एग्जाम फॉर्म डेट, सीए रिलेटेड जितना सारा अपडेट होगा, सारा अपडेट इस चैनल पे मिलेगा। कैसे क्या एग्जाम फॉर्म फिल करना, कब एडमिट कार्ड आएगा, सब कुछ। आप अभी रजिस्ट्रेशन तो करो, आप एंट्री तो लो सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू। उसके बाद आगे का आगे चार्टर स्टडीज देखेगा, आपको रिलैक्स होकर के पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।